गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सोइल स्ट्रक्चर स्टार्ट कर चुके थे, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो एज वी स्टडी व्हाट इज सोइल स्ट्रक्चर, soil structure is the arrangement and organization of primary and secondary particle in a soil mass। जो सोयल का मास होता है, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या होता है? सोयल पार्ट स्ट्रक्चर। ओके, सोयल स्ट्रक्चर कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वाटर एंड एयर प्रेजेंट इन द सोयल। तो सोयल स्ट्रक्चर क्या करता है? कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ वाटर को, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वाटर को एंड एयर को, जो कि प्रेजेंट होता है किसमें? सोयल में। तो सिंपली बात करें, ये अरेंजमेंट है किसका? प्राइमरी और सेकेंडरी पार्टिकल्स का। किसमें? सोयल मास में। उसे बोल दिया सोयल स्ट्रक्चर। ठीक है ना? So it is the arrangement and organization of primary and secondary particles in a soil mass is known as soil structure. Clear है? Next, अब टाइप ऑफ सोइल स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं? ठीक है, हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सोइल स्ट्रक्चर। तो टाइप ऑफ सोइल स्ट्रक्चर में क्या क्या है? प्लेटी लाइक, नंबर वन इज प्लेट के लाइक स्ट्रक्चर होगा उसका। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो नंबर वन क्या है? प्लेटी लाइक स्ट्रक्चर। So in this type, the aggregates are arranged in relatively thin horizontal plane। देखो इस तरह पतली पतली पेड्स बन जाती हैं और एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाती हैं। ठीक है, उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? प्लेटी लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं प्लेटी लाइक। ठीक है ना? और ये कैसे अरेंज होती है? हॉरिजॉन्टली अरेंज होती है। इसका डायमेंशन लार्जर होता है इसके वर्टिकल डायरेक्शन से, और ये टू टाइप की होती है। नंबर वन इज प्लेटी, नंबर टू इज लेमिनार। तो प्लेटी क्या होगी? द यूनिट लेयर और थिक दे कॉल्ड प्लेटी, जिसमें यूनिट्स या लेयर होंगी और वो कितनी थिक है उसकी बात होगी प्लेटी। और लेमिनार क्या होगा? व्हेन दे आर थिन देन इट इज लेमिनार। अगर वो प्लेट्स पतली पतली हैं तो वो होगा लेमिनार, और अगर मोटी मोटी है देन दिस विल बी द प्लेटी। ओके, नेक्स्ट इज प्लेटी स्ट्रक्चर इज मोस्ट नोटिसेबल इन सरफेस लेयर ऑफ वर्जिन सोइल। वर्जिन सोइल क्या है? वो सोइल जिस पे अभी तक कोई कल्टीवेशन नहीं हुई है, जिस पे कोई भी अभी तक कल्टीवेशन नहीं हुई है उस सोइल को बोलते हैं वर्जिन सोइल। तो ये वहां पे मिलता है जहाँ पे वर्जिन सोइल होती है। ठीक है, बट मे बी प्रेजेंट एज सब सोइल, बट सब सोइल की तरह भी प्रेजेंट हो सकती है। एक तो हो गया सब सोइल, एक तो हो गया मेन सोइल, सरफेस सोइल। सरफेस सोइल के नीचे होगी सब सोइल। ठीक है, दिस टाइप इज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट मटेरियल, essentially from the action of water or ice। तो जो प्लेटी स्ट्रक्चर होते हैं या लेमिनार स्ट्रक्चर होते हैं, ये पेरेंट मटेरियल से ही इनहेरिटेड होते हैं। पेरेंट उनकी रो कौन सी है उससे वो पता लगेगा कि कैसे स्ट्रक्चर है। ठीक है क्लास? सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट इज प्रिज्म लाइक। नेक्स्ट इज प्रिज्म लाइक। द वर्टिकल एक्सिस आर मोर डेवलप्ड देन हॉर्टिकल्चर। इसमें क्या होता है? वर्टिकल सेक्शन ज्यादा डेवलप होते हैं। कौन से सेक्शन? वर्टिकल सेक्शन ज्यादा डेवलप होते हैं। ठीक है, लाइक इस तरह का स्ट्रक्चर होगा इसमें। प्रिज्म और ब्लॉक लाइक पढ़ रहे हैं, तो सेकंड इज प्रिज्म लाइक एंड ब्लॉक लाइक। ठीक है, सो इसकी जो वेरी करता है शेप, वो प्रिज्म पिलर की तरह ही होती है, और इसकी जो लेंथ होती है 1 to 10 सेंटीमीटर होती है। कॉमनली अकर इन सब सोइल ओरिजिन में मिलेगा, और एरिड और सेमी एरिड रीजन में मिलेगा। कौन सा? प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर। देन इसके अंदर पार्ट होते हैं कोलुमलर और प्रिज्मेटिक। कोलुमलर क्या होते हैं? द टॉप अराउंड, देखो पिलर लाइक स्ट्रक्चर होगी इसकी,
ऐसे पिलर के रूप में अरेंज होगा, ठीक है। अगर वो राउंड है ऊपर से, अगर वो ऊपर से राउंड है, डेट मीन्स वो होगा कोलमनर, ठीक है। और ऊपर से अगर फ्लैट है, डेट मीन्स दिस इज द प्रिज्मेटिक, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लॉक लाइक। ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑल थ्री डायमेंशन आर अबाउट द सेम साइज, द एग्रीगेट हैव बीन रिड्यूस्ड टू ब्लॉक irregularly six faced and three dimension more than less equal. It is two type. अब ब्लॉक भी टू टाइप के होते हैं, ब्लॉक्स बन जाते हैं उसमें, एंगुलर ब्लॉक की और सब एंगुलर ब्लॉक की। तो एंगुलर ब्लॉक की क्या होंगे? द फेसेस ऑफ फ्लैट एंड डिस्ट्रिक्ट एजेस आर शार्प एंगुलर। ये क्या होगा? शार्प एंगुलर होंगे, एंगुलर की, बिल्कुल। तो ये हो गया एंगुलर ब्लॉक की। सब एंगुलर क्या होगा? ये जो एजेस हैं वो शार्प नहीं होंगी, वो क्या होंगी? राउंडिंग होंगी, ठीक है। वो कैसी होंगी? राउंड में होंगी, जो है ना, ये ऐसे राउंड में होंगी, ऐसे राउंड में होगी शेप, ठीक है ना। तो वो सब एंगुलर हो गया। दिस टाइप यूजुअली आर confined टू सब सोइल एंड characterized हैव मच डू द सोइल ड्रेनेज, एयर एंड रूट पेनिट्रेशन। तो जो सब एंगुलर ब्लॉक की होगा वहां पे एरेशन भी अच्छा होगा, रूट पेनिट्रेशन भी अच्छा होगा और ड्रेनेज भी अच्छा होगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया? ब्लॉक की और सब एंगुलर ब्लॉक की। तो एक बार दोबारा देख लो इसको। देखो, अगर उसकी शार्प एजेस हैं, अगर उसकी शार्प एजेस हैं और शार्प ट्रायंगल बना रहा है, डेट मीन दैट इज एंगुलर ब्लॉक की। अगर वो शार्प एंगल ना बना के यहाँ से कर्वी आ रहा है, यहाँ से कर्वी आ रहा है, यहाँ से कर्वी आ रहा है और यहाँ से कर्वी आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड सब एंगुलर। अब क्लियर है? ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट इज स्फेरॉइडल स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर। नाम से क्लियर है कि स्फीयर शेप का होगा, स्फीयर लाइक होगा। अब ऑल राउंडेड एग्रीगेट पैड्स आर प्लेस्ड इन दिस कैटेगरी। जितने भी राउंडेड पैड्स होते हैं, जितने भी राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं, वह सारे इसी में आते हैं। नंबर वन इज ग्रैनुलर, नंबर टू इज क्रम्ब। तो ग्रैनुलर क्या होता है? छोटे छोटे ग्रैनुअल लाइक पीसेस होंगे जिसमें इन्फिल्ट्रेशन, पर्कोलेशन, और ये सबसे ज्यादा अच्छा होगा, वो सोइल की वेंटिलेशन, वहां पे वेटिंग भी अच्छी होगी। द एग्रीगेट दिस ग्रुप आर यूजुअली टर्म्ड एज ग्रैनुअल। तो ऐसे टर्म को हम बोलते हैं ग्रैनुलर और रिलेटिव लेस पोरस, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रम्ब। क्रम्ब क्या होता है? इसके जो ग्रैनुअल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पोरस होते हैं, और इसका जो ट्रम्ड बोलते हैं हम, ट्रम्ड एज क्रम्ब। तो क्रम्ब स्ट्रक्चर जो होता है बेस्ट होता है किसके लिए? कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। इन कल्टीवेटेड लैंड फाउंड स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर। सो कल्टीवेटेड लैंड कहाँ होगी? स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर में होगी, या फिर जहाँ पे कल्टीवेट करते हैं उसके जितने नीचे खुदाई करोगे तो आपको स्फेरोइडल लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे, ठीक है क्लास। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट इज सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर। सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर क्या होगा? ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर होगा, सिंपल सी बात है, नाम से क्लियर है। सैंडी सोइल ऑलवेज रिमेन विदाउट स्ट्रक्चर, सो दिस इज कॉल्ड, अगर विदाउट एनी स्ट्रक्चर तो उसे हमने बोल दिया क्या? सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है क्लास। तो यहाँ देख लो, ये प्लेटी है, ये लेमिनार है, ये मोटी है, ये पतली है। प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक क्या होगा? ऊपर से काफी सारे लेयर में प्रेजेंट होगा, ठीक है। और कोलमनर ऊपर से राउंड होगा और ये फ्लैट होगा। एंगुलर ब्लॉक की क्या होता है? शार्प एंगल होंगे, और ब्लॉक की क्या होगा? यहाँ पे शार्प एंगल नहीं होंगे। देन ग्रैनुलर और देन लिव कैम्बुलर, ये हो गए, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर होते हैं इसके। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सॉइल इरोजन। अब हम इरोजन के बारे में पढ़ेंगे, सॉइल इरोजन, ठीक है ना। सो सॉइल इरोजन के टाइप क्या है?
तो नंबर 1, that is natural erosion. Erosion is a natural process that usually occurs slowly enough that new soil can be made by to replace it. नेचुरल रिप्लेस क्या होगा कि एयर आ गई है, विंड चल रही है, उससे क्या होगा, इरोजन हो जाएगा, डेट इज नेचुरल इरोजन. एक्सेलरेटेड इरोजन क्या होगा, एक्सेलरेटेड इरोजन वो होगा जो ह्यूमन का जो इम्पैक्ट है लैंड पे, ओवर ग्रेजिंग लाइक पुअर फार्मिंग प्रैक्टिस, सो ये क्या करेगा, एक्सेलरेटेड इरोजन बोलेंगे इसको. ठीक है. इरोजन डिक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी एंड दिस कॉज अ डिक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन. अगर फर्टिलिटी कम होगी सॉइल इरोजन ज्यादा होगा, सॉइल इरोजन ज्यादा होगा फर्टिलिटी कम होगी. ठीक है. जिसकी वजह से क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा. इसको होने में लगभग 20 से 1200 ईयर्स लगते हैं, 20 से 1200 ईयर्स लगते हैं इसको कंप्लीट होने के लिए. और 1 सेंटीमीटर की जो 1 इंच की जो टॉप सॉइल है वो क्या हो जाती है, इरोज हो जाती है. ठीक है. नेक्स्ट जो हमारा इंडिया है उसमें नियरली 80%, 80 मिलियन हैज एरिया इज एक्सपोज टू थ्रेट ऑफ सॉइल इरोजन. जो 80% मिलियन हेक्टेयर एरिया है उस पे इरोजन होने का थ्रेट है, मतलब वहां पे हो सकता है, उसका डर है. एंड मिलियन एरिया अफेक्टेड एक्चुअली, और जो मिलियंस एरिया है वो अफेक्ट हो चुके हैं. ठीक है. इन स्टेट लाइक मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड पंजाब up to 15% of total land suffer soil erosion. महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान में 15% जो soil erosion है ना, हो चुका है वो. ठीक है. It is reported that the annual loss of fertility by erosion, जो fertility by erosion का जो erosion से जो loss होता है, that is 20 times faster than what is lost by growing crop. ग्रोइंग क्रॉप में जितना लॉस नहीं होता उससे 20 गुना ज्यादा क्रॉप लॉस होता है अगर उसके अंदर सोइल इरोजन हो गया तो. ठीक है ना. नेक्स्ट इज ईच ईयर 10,000 हेक्टेयर एरिया इज एक्सपोज टू इरोजन. हर साल 10,000 हेक्टेयर से ऊपर का एरिया इरोजन में एक्सपोज हो रहा है. नियरली 145 मिलियन हेक्टेयर एरिया इन द इंडिया इज नीड टू बी कंजर्व मेजरली. इसलिए हम बोलते हैं कि इंडिया के अंदर 145 मिलियन हेक्टेयर एरिया को कंजर्व करने की जरूरत है, उसको बचाने की जरूरत है. ठीक है. करें नेक्स्ट मूव. नेक्स्ट इज फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सॉइल इरोजन. कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉइल इरोजन को इन्फ्लुएंस करते हैं. तो उसमें सबसे पहला है रेनफॉल. अब रेनफॉल ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, फोर्सफुली इरोजन होगा. इरोजन होगा तो क्या, जो वहाँ पे वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप सॉइल पे गिरेगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप सॉइल पे गिरेगा तो क्या होगा, जो उसमें ग्रेनुअल हो जाएंगे वो लूज हो जाएंगे. ग्रेनुअल लूज हो जाएंगे तो वो डी अटैच हो जाएंगे. डी अटैच हो गए तो सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, देन अलग अलग हो जाएंगे इनटू फाइन पार्टिकल्स में. इरोजन इज ग्रेटर वेयर द रेनफॉल इज नॉट ओनली हैवी बट कंसंट्रेटेड ओवर शॉर्ट पीरियड. तो इरोजन है वो वहाँ पे ज़्यादा कहाँ पे है, जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा है. ठीक है. देन स्लोप ऑफ टोपोग्राफी. स्लोप एक्सेलरेट, अगर स्लोप हमारा ऐसे टेढ़ा है तो यहाँ पे ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी तो इरोजन भी ज़्यादा होगा. प्लेन पे कम इरोजन होगा बिकॉज वहाँ पे एक्सेलरेशन कम होगी. ठीक है. तो टोपोग्राफी बात आ गई प्लेन और माउंटेन पे. नेक्स्ट इज वेजिटेशन. द वेजिटेटिव क्रॉप प्रोटेक्ट द soil from the weeding and dispersing action of raindrop. Action of raindrop. सो वेजिटेशन कवर में क्या होगा कि जो हम ऊपर घास फूस लगाते हैं वो हमें लगा के रखना चाहिए, जिससे क्या हो, इरोजन कम होगा. अगर वेजिटेशन को हमने ओवर ग्रेजिंग कर दी तो वेजिटेशन खत्म हो जाएगी, और उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वेजिटेशन को रोक देना चाहिए. ठीक है ना. सो जो ओपन लैंड होती है वहाँ पे पहले तो जो, अगर उसमें ग्रासेस वगैरह लगी हुई है तो रूट उस सोइल को पकड़ के रखती है, बट अगर लैंड हमने खाली छोड़ दी तो वहाँ पे रूट नहीं होगी.
इसलिए क्या कहते हैं, हमें उसको इरोजन को बचाने के लिए वेजिटेशन कवर का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है क्लास, तो आज हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर।